नमस्कार दोस्तों। देश दहशत में है। देश के अड़ोस पड़ोस के देश दहशत में है। देशवासी दहशत में है। और सबसे ज्यादा यदि कोई दहशत में है तो भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी है। तो डर किस बात का है? किस बात से डर रहे हैं कि आप सच नहीं बोल पाते? किस बात से आप डर रहे हैं कि बांग्लादेश में होते नरसंहार पर नहीं बोल पाते? किस बात का डर है कि चीन जब हमारी सीमाओं में घुस आता है, हमारे सैनिकों को मार देता है, तब आप डरते हैं? और किस बात का डर है कि श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, मालदीव, पाकिस्तान, सबके आगे आप डरे हुए दिखाई देते हैं? और सबसे ज्यादा आपको डर गांधी नेहरू परिवार से लगता है, राहुल गांधी से लगता है, प्रियंका गांधी से लगता है। वो कपड़े पहन ले तो आप डर जाते हैं, वो बैग टांग ले तो आप डर जाते हैं, और वो मुंह पर यदि पट्टी बांध ले या मास्क बांध ले तो आप डर जाते हैं। वो संभल जाने को कह दे तो आप डर जाते हैं, और वो हाथरस जाने को कह दे तो आप डर जाते हैं। तो इतना आप डरते क्यों हैं? क्या आपने ऐसा किया है? जी हां, यही विषय, और इसी विषय पर बात करूं। आपने देखा कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी संसद भवन में जब कल पहुंची, तो वो जो बैग टांगे थी, वह बैग पैलेस्टाइन यानी फिलिस्तीन में शांति और सौहार्द कायम करने का एक प्रतीक था। और उन्होंने फिलिस्तीन में मारे जा रहे निर्दोष बच्चों को लेकर के पहले भी ट्वीट किया था। अब वो सांसद हैं तो वो उसको लेकर के आवाज उठाती है। वो कहती है कि फिलिस्तीन में जो हो रहा है वह दुर्भाग्यपूर्ण है, और वह फिलिस्तीन है जिसको सदैव भारत ने साथ दिया, और उसने सदैव भारत का साथ दिया। जब दुनिया के तमाम देश हमारे खिलाफ खड़े थे, तब फिलिस्तीन हमारे साथ था। आज उस फिलिस्तीन में निर्दोष महिलाएं मारी जा रही हैं, निर्दोष छोटे छोटे मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं, निर्दोष नागरिक मारे जा रहे हैं। और जब यह मारे जा रहे हो, यह नरसंहार हो रहा हो, कत्लेआम हो रहा हो, तो उसका समर्थन कैसे किया जा सकता है? सिर्फ चंद पूंजीपतियों के लिए, अडानी अंबानी के लिए। और जब अडानी अंबानी के लिए आप ये समर्थन की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से एक तकलीफ देह हालात होते हैं। बहरहाल, जब ये सारी चीजें हो रही होती हैं, उस वक्त में प्रियंका गांधी, जब हमारी सरकार की ढुलमुल नीति होती है, तब प्रियंका गांधी फिलिस्तीन के समर्थन का वह बैग लेकर के संसद पहुंचती है, और संसद के अंदर वो नरेंद्र मोदी सरकार को आईना दिखाती हैं कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक है, उस हिंदू पर हमला हो रहा है, उसकी हत्याएं हो रही हैं, और उसके कत्लेआम पर आप चुप हैं। क्यों क्यों चुप है कि बांग्लादेश में यह बीभत्स घटनाएं हो रही, और आप घृणा से, नफरत से इतना भरे हुए हैं कि आप तो हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं कि बांग्लादेश को सबक दे दें। लेकिन जिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े करके बांग्लादेश अलग एक सेकुलर देश बना करके एक सबक दिया था, उस बड़ी जीत जिसमें हमारे सैनिकों ने जो ताकत, साहस दिखाया था, जिसके कारण पाकिस्तान की 93,000 सेना
अपने मैं लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी के साथ सरेंडर की थी, उस सरेंडर की फोटो जो लगी हुई थी सेना भवन के मुख्य उस पर, तो मुख्य द्वार पर जब लगी हुई थी, मुख्य लॉन में लगी हुई थी, लॉन्ज में, तो वहां से उसे हटा दिया जाता है, उसे फेंक दिया जाता है। तो यह इतना सेना का भी अपमान है, उन 1600 शहीद सैनिकों का भी यह अपमान है, और यह अपमान है भारत का। तो यह किस डर से आप कर रहे हैं? आपको किस बात की दहशत है? जब प्रियंका गांधी ये सवाल करती हैं और संसद भवन परिसर में अपने कांग्रेस के साथियों के साथ में, तमाम सांसदों के साथ में, वो हिंदुओं को बचाने के लिए वहां प्रोटेस्ट करती हैं, नारे लगवाती हैं, और बैग होता है फिलिस्तीन वाला। यानी कहीं पर भी कत्लेआम नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी निरीह को सताना नहीं चाहिए, और कहीं पर भी कोई ताकतवर किसी कमजोर को मार दे, यह बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। यह संदेश प्रियंका गांधी ने दिया, और जब यह प्रियंका गांधी संदेश देती हैं तो लोग पूछ उठते हैं कि आपने यह बैग डाला है। उन्होंने कहा क्यों? किसी से पूछ के डालना पड़ेगा? मैं क्या पहनूं, क्या करूं, कैसे करूं, यह मेरी मर्जी है, कोई और नहीं डिसाइड करेगा। बहरहाल यह तो हुई एक दिन की बात। हिल के आ गई मोदी सरकार, हिल गए उनके नेता, आऊं बाऊं साऊं कुछ भी बोलने लग गए, और फिर अगले ही दिन श्रीमती प्रियंका गांधी बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाओ, ईसाइयों को बचाओ, अल्पसंख्यकों को बचाओ के नोटिंग वाला वह बैग लेके आ जाती है। अब इन दो बैग ने हिला के रख दिया है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी का चाहे आईटी सेल हो और चाहे उनके कथित अल्पसंख्यक नेता या प्रवक्ता, सब बौखलाए हुए हैं। और हालत तो यह हो गई कि उत्तर प्रदेश का वह ढोंगी बाबा जो है, जो मुख्यमंत्री भी है, जो खुद को योगी बताता है, वो भगवा पहन के और वो उलजलूल बातें करने लगता है। अब आप समझ लीजिए, भगवा पहन के जब उलजलूल की बातें करेगा तो संत तो नहीं हो सकता है, निश्चित रूप से वो कोई ढोंगी ही होगा। तो वही स्थिति है, वो नफरत फैलाने की बात करता है, वो यह बताने की कोशिश करता है कि जब मंदिर के सामने से जुलूस निकल सकता है तो मस्जिद के सामने से क्यों नहीं? अरे भाई, किसी ने न मंदिर के सामने से रोका है, न मस्जिद के सामने से रोका है, हिंसा से रोका है, नफरत से रोका है, और जो घटनाएं होती हैं उससे रोका है। और ये रोकने का काम आपका प्रशासन करता है, कोई और नहीं करता। खूब निकालिए, लेकिन सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। खूब निकालिए, कोई दंगे की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। खूब निकालिए, किसी निर्दोष को, किसी दूसरे समुदाय के व्यक्ति पर हमला नहीं होना चाहिए, उसके साथ अभद्रता नहीं होनी चाहिए, बल्कि प्यार होना चाहिए। और जब यह प्यार होगा तो आप मस्जिद के सामने से निकलेंगे तो मस्जिद के लोग भी आपको शरबत पिला देंगे, और मंदिर के सामने से निकलेंगे तो भी लंगर खिला देंगे। लेकिन जब नफरत होगी तो कहीं से पत्थर चलेंगे, कहीं से कुछ और चलेगा, कोई गोली मारेगा, कोई और घटना करेगा। तो ये नफरत के बीज किसने बोए? ये बीज बोए हैं आरएसएस ने, यह बीज बोए हैं हिंदू महासभा ने, और यह बीज बोए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। भारत का इतिहास बताता है कि जब जब सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, वो उन दंगों के पीछे आरएसएस का हाथ रहा है। और जब आजादी के पहले
मुस्लिम लीग का हाथ रहा है, उसके पीछे हाथ रहा है बीजेपी का और उन कट्टरपंथियों का। वो कट्टरपंथी दोनों तरफ के हो सकते हैं, वो हिंदू भी हो सकते हैं, मुस्लिम भी हो सकते हैं, सिख भी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब जब कट्टरपंथियों को ताकत मिली है तब तब ये हुआ है। तो कट्टरपंथियों को कमजोर करने की जरूरत है, ताकत देने की नहीं। और जो जोड़ते हैं, जो मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, उनको ताकत देने की जरूरत है। लेकिन यदि उन्हें ताकत देंगे तो फिर इनकी सत्ता कैसे बचेगी? बस यही समस्या है। बहरहाल जब आज प्रियंका गांधी वह बैग टांग के गई तो फिर हड़बड़ी हो गई, पागलपन आ गया और फिर बौखला गए और फिर कहने लगे ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं वैसा। फिर कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस पार्टी ने फिर प्रोटेस्ट किया और मांग की कि बांग्लादेश में जो हो रहा है उसको रोकिए, उसके लिए कड़ा एक्शन लीजिए और करिए। कांग्रेस आपके साथ है, मुख्य विपक्षी दल आपके साथ है, राहुल गांधी आपके साथ। लेकिन हिम्मत होनी चाहिए उसके लिए इंदिरा गांधी जैसा जिगरा होना चाहिए और उसके लिए नेहरू जैसा विजन होना चाहिए। तो यहां न तो विजन है, न जिगरा है और न ताकत है। क्यों? क्योंकि सारी ताकत तो तोते में है और तोता अदानी है और अदानी के धंधे हैं। यदि उन धंधों से समझौता हो गया तो सरकार का क्या होगा? डर इस बात का है। इसलिए हिंदू मरे या कोई मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे सैनिक मरे, कोई भी मरे, फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान से आज तक जाधव को छुड़ा के लाने की हिम्मत भारत सरकार नहीं दिखा सका, आज तक नहीं दिखा सका। इतने साल से हर बात कही जा रही है। वो तो कहते थे एक के बदले 10 सिर लाएंगे, 10 सिर की तो बात नहीं, 10 सिर दे जरूर आए। और पाकिस्तान ने इस दौरान जो आतंकी घटनाएं हैं और दूसरे तरीके से हैं जो हमारे देश में हमले कराए हैं, उससे हमने इतने ज्यादा लोग खोए हैं जितने कभी नहीं खोए। इसका प्रमाण पुलवामा है, इसके प्रमाण पठानकोट का एयरबेस पर हमला है, इसके तमाम और सारी घटनाएं। तो अब आप समझ लीजिए कि इस देश को कहां लाके खड़ा कर दिया है। बहरहाल हम एक डरपोक और कायर प्रधानमंत्री के शायद काल में जी रहे हैं जो सिर्फ अपनी जनता को सता सकता है, बेटियों लड़कियों को सता सकता है और दलित बेटियों से रेप करने वालों को संरक्षण दे सकता है। जी हां, दलितों, आदिवासियों और सबके साथ में, अल्पसंख्यकों के साथ में जो अपराध करते हैं उन्हें संरक्षण दिया जाता है। नतीजा है, चंद दिन पहले ही राहुल गांधी पहुंचे थे हाथरस में। उस गैंग रेप पीड़िता जो आज इस दुनिया में नहीं है, उस घटना के कारण मर गई थी, उसके परिवार से मिलने। उसके परिवार ने कहा कि इन सब ने हमसे वायदा किया था, सार्वजनिक किया था, हाई कोर्ट ने एफिडेविट दिया था कि हम इस परिवार को सुरक्षा भी देंगे और उसे दूसरी जगह बसाने के लिए घर दे रहे हैं और न जाने क्या क्या नौकरी दे रहे हैं, सब कुछ। तो न नौकरी दी, न घर दिया। तो अब आप सोचिए, और पिछले 4 साल से वो परिवार कैद में है, पुलिस की, सुरक्षा बलों की कैद में। क्यों? क्योंकि उस पूरे गांव में सिर्फ 4 दलित के घर थे, 4 में से 2 डर के कारण पलायन कर गए, 2 ही घर बचे हैं। और इस पूरी पुलिस और सबकी सुरक्षा के नाम पर जो उन्हें कैद कर दिया गया है, उस कारण से वो निकल नहीं सकते, कर नहीं सकते। उधर दूसरी तरफ ठाकुर का कुआं वाले लोग हैं और
वो सरेआम घर के सामने से निकलते हैं, गाली देते हुए निकलते हैं और न जाने क्या क्या करते हुए निकलते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ठाकुर है तो वो कुछ भी करवाएगा और वो ऐसे रेपिस्ट को संरक्षण भी देगा। उसी का नतीजा है, सीबीआई ने सारी रिपोर्ट में जस्टिफाई किया था कि रेप हुआ है, लेकिन अदालत के अंदर जब साबित करने की बारी आई तो सरकार ने जो खेल किया उस खेल का नतीजा विपरीत रहा। निश्चित रूप से यह पीड़ादायक है। राहुल गांधी उस परिवार से मिले, उससे भी तकलीफ है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कुल मिला के तकलीफ की होती है। जब भी किसानों का मुद्दा उठे, बेरोजगारों का मुद्दा उठे, महंगाई का मुद्दा उठे या कुछ भी उठे तो परेशानी होती है। कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में वहां की विधानसभा का घेराव किया और महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और तमाम मुद्दों को लेकर के, अत्याचार और सबको लेकर के कड़ा विरोध किया, प्रदर्शन किया, सड़क पर उतरकर सरकार को आईना दिखाने की कोशिश की। और अब 18 तारीख को उत्तर प्रदेश की विधानसभा का घेराव करने का कार्यक्रम है। उसके लिए पूरे उत्तर प्रदेश से कांग्रेसी आ रहे हैं और अब कांग्रेस ने ठान लिया है कि कोई हमारे साथ आए ना आए, हम अकेले ही सही अब जनता के लिए लड़ेंगे, कटेंगे, मरेंगे, कुछ भी हो, लेकिन हम करेंगे। क्योंकि यह देश अब काले गुलामों के, जो अंग्रेजी समय में उनके सेवक होते थे, मुखबिर होते थे, आज उनके चुंगल में आ गया है। और उनके चुंगल में आने के बाद वो इस देश के लोगों को वैसे ही सता रहा है जैसे उनके मालिक अंग्रेजी हुकूमत के लोग सताते थे। तो आज भारत को बचाने की लड़ाई है और वह लड़ाई वही गांधी परिवार लड़ रहा है। आज हिंदुओं को दूसरे देशों में जहां वो अल्पसंख्यक है उनको बचाने की लड़ाई है। पूरी दुनिया में इस पर आवाज उठ रही है, अमेरिका हो, यूरोप हो और दूसरे तमाम सारे कंट्रीज में, कि बांग्लादेश में गलत हो रहा है। लेकिन भारत का प्रधानमंत्री, भारत का गृह मंत्री, भारत का विदेश मंत्री, भारत का रक्षा मंत्री बोल नहीं पाता है, उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती है। और वो पाकिस्तान के दो टुकड़े करने वाली उस सेना के शौर्य के प्रतीक उस फोटो को सेना भवन के मुख्य लॉन्ज से हटवा देता है और सेना सफाई देती है, हमने उसे मानिक शाह लॉन्ज में लगवा दिया है। क्यों मुख्य लॉन्ज से हटाया? क्यों? वहां पर एक फालतू की फोटो लगाई गई जिसका कोई औचित्य नहीं। और सेना की सबसे बड़ी बहादुरी, जो दुनिया की सबसे बड़ी बहादुरी है, सबसे बड़ा सैन्य सरेंडर है, उसकी फोटो हटा दी जाती है। तब आप सोचिए कितने डरपोक लोग हैं और क्या कर रहे हैं। तब भाजपा अपनी तानाशाही में वन नेशन वन इलेक्शन का वह लेके आ जाती है कि जिस तरीके से उसने इन छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों को कमजोर किया है और अब उनको खत्म करने के लिए, तब कांग्रेस उसके बचाव में खड़ी होती है और कांग्रेस के कारण ही भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत नहीं ला पाती है और भाजपा 269 पर सिमट जाती है। तो आप इससे समझिए कि भाजपा और उसके सारे सहयोगी दल मिलाकर के 269 पर सिमट गए। यह स्थिति कांग्रेस के ही कारण है, राहुल गांधी प्रियंका के कारण। नहीं तो सरकार बनाने के लिए ही सिर्फ 272 चाहिए। सोचिए, यह कांग्रेस ने किया है, लेकिन बाकी सो रहे, अपने सत्ता, अपनी कुर्सी, अपने सुख के लिए मर रहे हैं। लेकिन राहुल और प्रियंका इस देश के लिए लड़ रहे हैं, इस देश के लोगों के लिए लड़ रहे हैं। तो अब सच को आपको पहचानना है, उसके साथ खड़ा होना है। यदि आप मजबूती से खड़े हुए तो इन्हें जवाब मिलेगा। जय
हैं।